हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड में क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। सब कुछ उलट पुलट है। शुरुआत हो रही है राही से, जो बहु कम काम वाली ज़्यादा लग रही है मुझे। ये बात पराग ने नोटिस की कि सारा काम वही करे। ओहो, कितनी जिम्मेदार बता दी उसको, है ना। और ख्याति के बदलते बर्ताव के साथ पराग का सवाल कि तुम माही से इतना प्यार क्यों करती हो और राही से इतना गुस्सा क्यों करती हो, तो कहती क्यों ना करूँ। माही ने भी मेरी तरह अपना पति खोया है, मैंने बेटा खोया है, तो राही ने क्या खोया है। पराग का ये कहना कि राही ने खुद को खोया है। चलो, अब राही को समझ आ रहा है कि जिम्मेदारी उठाना किसे कहते हैं। राही ने जिम्मेदारी उठाने में खुद को भुला दिया और अनुपमा एक फंक्शन में लेट पहुंची थी तो कितना बड़ा बवाल हो गया था। नो डाउट उस वक्त छोटी बच्ची थी, लेकिन अनुज ने बहुत बड़ा इशू बनाया था। और शायद यही बात अनुज के और अनुपमा के रिश्ते में खाई बनी थी कि अनुपमा को जिम्मेदारी तो है लेकिन उनकी नहीं है, किसी और की। एपिसोड में मुझे कुछ खास तो दिखा नहीं, बस इतना दिखा कि मोटिवा नहीं दिखी, गौतम नहीं दिखा और माही नहीं दिखी, तो मेरे लिए एपिसोड बहुत अच्छा था। मुझे इन तीनों की शक्ल नहीं दिखी। कितना अजीब लगा ना। यही राही जब छोटी थी तो अपनी ज़िद और डिमांड के आगे कुछ नहीं सोचती थी। सही गलत, अपना पराया, बाप बाप, दर्द खुशी कुछ भी नहीं, जो मैं बोलूँ वही करो। और आज उसके चेहरे पर एक पल की खुशी आने के लिए भी आके चली जाती है। ऐसा लगा नहीं होता है वो डिफरेंस बिटवीन द कप एंड लिप्स, ऐसा फील हुआ कि अब तैयार होकर खड़ी और प्रेम आया ही नहीं। वाह। शाह फैमिली में हर इंसान ने अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया, पर कुछ लोग नहीं बदले। जैसे पाखी, जिसे अपने हिस्से और हर चीज़ पे कब्ज़ा करने की आदत है, और तोशु, जो कामचोर का कामचोर ही रहा। वह क्लिप के बाद ये नहीं दिखेगा, लेकिन दिखा। पहले ये कामचोर था, अभी क्या कहते हैं, अभी आवारा हो गया है। वेरी गुड। और बा को लगता है कि उसने अनुपमा के बाद घर संभाल लिया। अब बात शिकायत करे कैसे कौन छोड़ के जाता है, तो निकाला क्यों, अब भुगतो, अच्छा है। लेकिन ये सब जो देख रहे हैं ना, वो देख के मेरे को डर लग रहा है कि जिस तरह के हालात अनुपमा के लिए बनाए जा रहे हैं, इसको वापस मुंबई से अहमदाबाद ना भेज दे तो बेटर है। क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ये। ठीक है, सिचुएशन देखी हमने। अनुपमा बोरीवली के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से अंदर एंट्री मारती है, जहाँ पिछले हफ्ते हम भी धक्के खा रहे थे। और सच्ची बताओ, मैं ट्रेन में देख रही थी कि कहीं अनुपमा दिख तो नहीं जाएगी। हो सकता है ना शूटिंग में, पर तब मुझे नहीं दिखती, लेकिन शायद उसके बाद का ही शूटिंग है ये। वही टाइम था जब मैं मेरी बेटी एडमिशन के लिए ट्रेन में धक्के खा रहे थे। अनुपमा का स्वभाव नहीं बदला, लेकिन मुझे एक बात का गुस्सा ज़रूर है कि ये मुफ्त में चैरिटी कर तो रही है, लेकिन अगर इस वक्त उससे कुछ हो गया तो चौल में जो लोग उसके साथ रह रहे हैं, क्या वो उसका ध्यान रखेंगे, वो उसका खर्चा उठाएंगे, वो उसकी बीमारी ठीक करेंगे? ऐसा नहीं होता यार, किसी पे बोझ थोड़ी बनना होता। थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए ना इंसान ने। पुण्य कमा रहे उनके लिए जिन्होंने लात मार के निकाल दिया, कमाल है, बकवास एकदम। अपने लिए पुण्य कमाओ, तुमने पाप किए, बाकी समय बहुत पुण्य किए, इसलिए ऐश में जी रहे हैं। एक बात और देखी कि राजा की शादी ईशानी से नहीं हुई तो किससे हुई? और परी कहाँ है, भूल गई नाम। और मीता के साथ पाखी ने ब्यूटी पार्लर खोला है, काम तो खुद कुछ करती नहीं है। चलो अच्छा है, अपना खर्चा तो निकाल रही, और ऊपर का हिस्सा भी हड़प कर लिया डिम्पी की तरह। और तोशु फिर घर खर्चे के पैसे लेकर अय्याशी कर रहा है, ताश खेल रहा है, बिल नहीं भर रहा है। अनुपमा का दूसरों का दर्द समझ के हेल्प करने का स्वभाव नहीं बदला, अच्छी बात है, पर सबके लिए अक्खा दिन नहीं करना चाहिए, है ना। उधार लेके कौन ये पुण्य कमाता है। अनुपमा को घुंघरू की आवाज़ सुन के अपनी डांस की जर्नी याद आई। डांस एकेडमी खोलने से लेकर वनराज के डिवोर्स के बाद, अनुपमा के साथ रीयूनियन, फिर राही के साथ मंदिर में डांस, और फिर सड़क पे मुजरा। डांस के पैशन ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचाया, यही बात थी जो उसने खुद को जलील होने के बाद डांस छोड़ने का मन बनाया। अब आगे मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो प्री कैप मैंने देखा, अक्सर हम सुनते हैं देखते हैं ऐसा होता है, कई बार सामने वाला भी गलत होता है, लेकिन ये सब अनुपमा के साथ देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये सब भी दिखाएंगे और अनुपमा के साथ ये हो जाएगा।
सोचा था कुछ और करेंगे, कुछ हैपनिंग होगा। 2 दिन से एपिसोड मुझे सिर्फ मायूस लग रहा है। कहते हैं डिप्रेसिव एपिसोड है, हैपनिंग नहीं लगा। अब हैपनिंग कैसे होगा ये तो भगवान जाने। बस और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचि रवि बोल रही हूँ अनुपमा के लिए। अम, क्या कहें, अनुपमा वैसी है मतलब, क्योंकि वो फ्लॉलेस नेचर है ना, मतलब खुली मन से, खुली दिल से। अनुपमा क्या कहें, बेमिसाल है वो। एक एक फ्लॉलेस लेडी, खुले मन के इंसान को इतना बड़ा तोहमतें लगाना बहुत मुश्किल है सहने के लिए। पता ना हम क्या होते, हम उनके जगह होते तो। लंबी छुट्टी चली गई अनुपमा। क्यों, आपको काम करना पड़ा? आपने कभी मदद की? अपनी छोटी से बात में मदद की तो वो बड़ी मानती है। जितने में काम करती तुम्हें ऐसामंद रहती है। और तुम माँ क्या, इंसान कहने के भी लायक नहीं है। और बापूजी, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। जितने आपने किया है ना, साइलेंट किलर तो नाम रहना चाहिए। धृतराष्ट्र तो बहुत कम है। कैसे लोग हैं यार तुम लोग, जब मुश्किल समय तो याद करते हैं। अगर ऐसा हो तो कोई नहीं साथ देता। ये कान्हा जी का ही लीला है, और क्या कर सकते हैं। अंजू जी सही कह रहे हैं कि वो लीला ही है, नहीं तो वो जाती। उसके पैशन है खाना बनाने के लिए। डांस नहीं कर पाए क्योंकि पूरे के पूरे अनुकिरोसी ले लेते। अभी मुझे लगता है वो डांस अकेडमी शुरू कर रही है। एक घटिया आदमी, वो अपने बीवी से कुछ नहीं मिल रहा तो उसके साथ आ रहा है। ये बहुत घटियापन की है। और फिर नाम, क्योंकि ये वो बहुत पैसे वाली होगी, तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो, उनको पता है, बीवी को पता होगा वो कैसा आदमी है। अभी उसको आवाज उठाना चाहिए। चप्पल जूते जो भी मिला है उसका हाथ मिलना चाहिए। और यूट्यूब मीडिया में डालना चाहिए कि ये लोग ऐसे हैं, प्लीज थोड़ा संभाल के रहिएगा। अभी वो लड़कियों को उसको पता चलेगा, फिर देखेंगे। अपने लिए लड़ना चाहिए। और पुण्य का काम दे रहे हैं, देखो कितने लोगों को काम दे रही है, खाना दे रही है। ऐसी बात कहने के बाद अभी बापूजी खाना दे रहे हैं। सीरियसली, जहां भी रहे खुश रहे। मेरे जो किस्से का खाना जो भी है खुशी, उसको दे दीजिए। इतने सब होने के बाद ऐसे कर देते हैं। अब नहीं। फिर क्या हुआ, ईशानी शादी नहीं गई है? आई थिंक कुछ तो बात है। अनीता ने किया होगा। लगता है ईशानी यहाँ पर ही है। कुछ ज्यादा रिश्ता नहीं रखी आप लोगों के साथ, और बस गैमलिंग। थैंक गॉड वो डिस्कसिंग जब जो आर्यन लिया था वो नहीं हुआ था। लगता है ये प्रेम का किया जा रहा है, पर लगता नहीं है। पर वैसे भी वो कुछ क्योंकि अनु की रसोई कुछ ज्यादा नहीं चला होगा, पता नहीं क्या हुआ। ये मुझे डाइवर्स ले रही है, अलग रह रही है। प्रेम वो रह रही है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पराग को पता है। और एक अच्छी बात मैंने सुन ली थी, वजह तो नहीं है ना कोई, तो एक कहानी बन गई। अनुपमा की बेटी ये राही तो अपने लिए जीना ही भूल भूल गई। बिकॉज ऑफ वो पुराना किस्सा के बाद अभी वो डांस का वो प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल इस मामले में ये नेचर चल रहा है। जैसे अनुपमा कोई वजह से, किसी वजह से, ये किसी वजह से, दोनों का एक लिंक है। वाकई में वो मम्मी कर सकती थी, एक दिन बोलने से होता है? जो जितना दिन लिखा है वो उतना ही होता है। वो बात समझ गया, इसलिए वो राही को कर रही है। माही से वैसे भी माही ने पति, तो ये क्या नहीं हुई? प्रेम कहाँ से आ रहा है? पूरा काम में बिजी आ रहा है। लगता है माही का कुछ चल रहा है। अच्छा प्रेम ने कही उसके साथ नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पर।
ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक पराग बहुत जल्दी से संभल गया, और अनिल भी। एक ना दिन चल रहा था, एक दिन पताने से क्या होता है, कितने दिन से कितने महीनों से ले रहा है। इट सीम्स गौतम ने किया है, माही ने किया है, कुछ तो किया, गड़बड़ हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इवन मोटिबा, क्योंकि उनको घमंड, झूठी शान, बस। अगर दूसरों की हुआ तो बस सीधा अनुपमा के बोलने में कुछ नहीं छोड़ती। उस वजह से माँ के वो अच्छे पल याद है, और जो किसने तोहमतें लगाते वो अपना बस विश्वास कर दे। हर गलत चीज जल्दी से समझ जाती है राही। देखते हैं आगे क्या होता है, उस घटिया इंसान को कैसे दंड देती है। कुछ ना कुछ होना चाहिए, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज अनु का सफ़र ट्रेन से लेकर हॉस्पिटल तक, और ट्रेन में भी वो बच्ची को खाने का डब्बा दिया और उसने भी गिफ्ट में कुछ दिया उसे, और उसने कहा कि अपनी मम्मी से कहना कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उनके लिए डब्बा रोज लेकर आऊँगी। और उसने भी कहा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, ऑल द बेस्ट। ये है हमारी अनु। और जहाँ खाना भी उसने दिया वहाँ पे भी लोग उसे आशीर्वाद ही दे रहे थे, और कहा कि इतने से चल जाता है। तब उसने कहा कि उस औरत ने पूछा कि मुझे जितना लगता है उतना, और लोगों की मदद कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और आज कल जो प्रिकेप में दिखाया उससे तो बहुत रोना आया कि अनु के साथ ये भी हो सकता था। आज की रियलिटी है वो। अरे जब बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ते, 7 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, तो अनुपमा क्या चीज है। ये तो आज की रियलिटी है जो समाज में फैली हुई है। और बापूजी, आप तो अनु के जीवन में मेन विलन हो। जब साथ देना था तब तो मुंह फेर लिया, और अब ये नाटक क्यों। वाह किंजल, जिस दिन मम्मी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो अपने कमरे में चली गई, दरवाजा ठोकने पर भी नहीं दरवाजा खोला। अब मम्मी की याद आ रही है। प्रार्थना ने बिल्कुल सही कहा कि उसके लिए अनुपमा एक रोल मॉडल थी। प्रार्थना ही सबसे अच्छी है। चलो, कोई तो है राही के सपोर्ट में। राही यही डिजर्व करती है। ख्याति बहुत बोलती है। जब पराग ने घर से निकाल दिया तब अनु ने अपने घर में रखा था सेल्फिश औरत, और राही के साथ बिल्कुल सही कर रही है। अनु को बहुत परेशान किया है, अनुज को भी दूर कर दिया। अब कर्मा रिटर्न मिल रहा है। ख्याति आर्यन को शुरू से नहीं छोड़ती तो उसे नशे की लत भी नहीं लगती। खुद ने की गलती खुद ने की, और जिम्मेदार किसी और को ठहरा रही है। अनु नहीं आती इसकी जिंदगी में तो क्या आर्यन नशा नहीं करता। वो तो पहले से ही नशा करता था। अनु ने तो बस बाई चांस देख लिया था उसे। ये ख्याति क्या औरत है, अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया और खबर नहीं ली। ख्याति जैसी माँ किसी को ना मिले। तुमने अपना बेटा खोया तो उसने भी अपनी माँ को खोया है। भगवान इतने अच्छे इंसान को सबसे गहरा दर्द क्यों देते हैं। माही आखिर है तो काव्या की ही बेटी। काव्या ने किसी का घर तोड़ा, माही भी तोड़ेगी। ये प्रूफ हो गया। उसने प्रेम को मीटिंग में भेज दिया, और उसकी वजह से राही और प्रेम दोनों एक साथ बाहर नहीं जा पाए और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। पहले तो गलती ख्याति की है, खुद के बेटे को छोड़ दिया बचपन में। उस वक्त इतना प्यार नहीं उमड़ा, गलत संगत में, इसीलिए आर्यन पड़ा। माही को भी पता था पर उसने भी नहीं बताया। सब अनु को दोष देकर महान बन गए। सारी गलती माही की है, उसको पहले से पता था। वो बता सकती थी ना घर में, पर नहीं बताया। वो तो मौका ढूंढ रही थी कि कब आर्यन मरे और प्रेम आकर खबर सुनाए। अनु को तो पता लगे एक ही दिन हुआ था और सारा दोष अनु पर चला गया। वेरी गुड माही। अरे वाह लीला, अनु ने तुम्हारे परिवार का ठेका लेकर रखा था। क्या खुद काम करना पड़ रहा है तो मौत आ रही है। क्यों, अब क्यों नहीं संभाल पा रही है अपना घर। अब संभालो। माँ का साथ नहीं देने वाले के साथ यही होता है। अब समझ आएगा राही को अनु क्या थी। हर बार अनु के साथ गलत दिखाना जरूरी है क्या। खुद तो अच्छा दिखाओ। उसकी लाइफ में किसी
किसी पे ब्लेम लगाना इजी है, अब अपनी माँ की लाइफ जीकर देखो। हर बार ब्लेम लगाकर अपनी दादी सास को सपोर्ट कर रही थी। अच्छा है, और हालात बिगाड़ो इन लोगों का ताकि अनु की अहमियत समझ में आए। राही डिजर्व दिस। बड़ा ससुराल करती थी ना, पहली बार राही के साथ बुरा होते देखकर अच्छा लग रहा है। उसने कभी माँ की कदर नहीं की। बड़ा आई हेट यू मम्मी बोल रही थी। अब आएगा दिमाग ठिकाने। बड़ा सास पे प्यार आ रहा था ना उस वक्त, अब समझ आएगा। कितनी भी जान लगा दे तब भी सास माँ नहीं बन सकती। अरे बा, तुम लोग ही तो उसे भगा रहे थे ना, अब चली गई तो भी दिक्कत है। माई को पता था आर्यन ड्रग्स ले रहा है, फिर भी उससे प्यार कर रही है। और राही को तो पता भी नहीं था, उससे गुस्सा कर रही है। ये ख्याति माही पर क्यों प्यार लुटा रही है? वो भी इतना प्यार क्यों लुटा रही है? राही को तो पता भी नहीं था कि आर्यन ड्रग्स लेता है। माही को तो पता था, इसने क्यों नहीं बताया किसी को? नफरत तो माही से करनी चाहिए थी, राही से नहीं। आर्यन खुद ड्रग्स लेता था, उसका कोई दोस्त नहीं है क्या? जो लड़की एक रात में उसके बेटे को खा गई, उससे डर नहीं लगता इस ख्याति को? सारे घर वाले एक जैसे हैं, इनके साथ अनु अच्छा करे तो अच्छी, नहीं तो बुरी। ओ ख्याति माता, जैसे राही अनु की बेटी है वैसे ही तुम्हारी प्यारी माही भी अनु की बेटी है। अगर माही नहीं है तो अनु की बेटी, तो टेक्निकली राही भी नहीं है अनु की बेटी। एक की माँ काव्या है तो दूसरे की माँ माया। ऐसे तो ख्याति तू भी जवाबदार है तेरे बेटे के मौत के लिए। तूने उसे अपने भाई के पास नहीं छोड़ती, ना ही वो ड्रग्स का आदी होता, ना ही उसकी मौत होती। माही ने पति खोया है तो राही को भी कुछ खोना जरूरी है? स्टूपिड नॉनसेंस। माही भी तो पहले बता सकती थी ना तुझे कि आपका बेटा नशा करता है। कोई ये क्यों नहीं सोच रहा? किंजल को अब अपनी सासू माँ की याद आ रही है। जब साथ देना था तब तो नहीं दिया। अनु की लाइफ में अब अनुज का आना जरूरी है और दोनों को मान की प्रेम कहानी पूरी करनी है। प्लीज मेकर्स अनुज को लेकर आओ। कृष्णा को तो बर्बाद होना ही चाहिए, इन्हें कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए। और अब लीला और बापूजी का यही हाल होना चाहिए, क्योंकि तोशु एक नंबर का जुआरी बन चुका है और ऐसी लत जल्दी नहीं छूटती। इस लत से घर के घर उजड़ जाते हैं। वक्त आने पर तोशु भी कृष्णा कुंज को भेज सकता है। शाह का यही हाल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक नेक दिल औरत के साथ गलत व्यवहार किया है। मैं चाहती हूँ कि ये लोग मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगे, क्योंकि 50 साल से लीला और साइलेंट किलर बापूजी के इशारों पर कान्हाजी नाच रहे हैं। बापूजी खाना दान देकर अनु को फल देना चाहते हैं तो ये ढोंग मत कीजिए। बापूजी, जब बेटी का साथ देना था तो बीवी के पल्लू से बंधे रहे, और अब ये नाटक क्यों? राही के घर आने के बाद तो कितना कुछ अच्छा हुआ है कोठारियों के साथ। माई के आते ही बेटा ही मर गया और ख्याति को माही से प्यार है। आज ख्याति ने क्या कहा? मैंने अपना बेटा खोया है। तो राही ने क्या खोया? तब पराग ने कहा कि खुद को खो चुकी है राही। प्रेम राही के साथ रहता है तो घबराहट होती है, और माही के साथ तो तुम्हारा बेटा मर ही गया, तब घबराहट नहीं हुई। अनु को इन लोगों ने पूरी तरह तोड़ के रख दिया है। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा? ठीक, राही तो बिल्कुल जो है उसकी कोठारी हाउस की जो है नौकरानी बन चुकी है। जो कभी किसी ज़माने में इसने जो है अनुपमा को बनते देखा था कृष्ण कुंज में या शाह हाउस में, क्योंकि अनुज के साथ तो ये बिल्कुल खुश थी। अगर ये इसने राही ने उस टाइम पे, या जब ये छोटी अनु थी कि ये आई हेट योर मम्मी, और उसको सुन के अनुज ने उसको नहीं सुनाया होता तो शायद आज जो है स्थिति कुछ अलग ही होती। और ये हम सोच रहे थे कि ईशानी और राजा की शादी हुई है, पर ये अच्छा है कि ईशानी की शादी राजा से नहीं हुई। मे भी हो सकता है कि मीता ने और ख्याति ने इसका ईशानी से शादी का इसका विरोध किया हो। और क्योंकि अब 2 बेटियां तो हैं, एक राही और माही, और तीसरी ईशान। और हो सकता है कि मीता ने ये कहा हो कि देख माही के चक्कर में आर्यन की डेथ हो गई और राही भी ऐसी है, मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ हो।
अब जान तो सभी को अपनी प्यारी है ना। और वैसे भी उसमें राजा में इतने गट्स नहीं हैं कि वो अपनी माँ के खिलाफ जाए। और अभी ये जो दिखा रहे हैं कि बापूजी अनु के नाम से वो कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अब क्या फ़ायदा। वो तो अनुपमा तो दान करती है या जो भूखों को खाना खिला रही है, जो भी कर रही है, वो सिर्फ जो है अपने मन की शांति के लिए। उसको किसी से कुछ लेना नहीं है, कोई देना नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ हो और उसे कोई आए, ऐसा नहीं है ऐसा। लेकिन अब वो जो है अपने जो हॉस्पिटल के बाहर जाके वो सबको खाना खिलाती है। ट्रेन में उसको किसी ने उसने किसी को डिब्बा पहुंचाया है कि उसकी शायद माँ की तबीयत ख़राब है, और उससे वो पूछ रही है कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है और खाना पहुंच जाएगा। तो शायद उस जो लड़की है उसने उसको कुछ टॉफ़ी वगैरह कुछ जो भी उसने दिए, ये मैंने ध्यान से नहीं देखा, पर जो मुझे लगा शायद वो यही है। और इसको तोशु को उसकी जुए की लत लग गई है और पाखी और ईशानी लड़ झगड़ कर ऊपर हो गए। अब ये राज तो खुला कि जो है गौतम जो है ने अभी इन दोनों का तलाक हुआ नहीं है। और क्योंकि गौतम जो है जब तलाक की तारीख होती है तो गौतम पहुंचता ही नहीं है। अब वो जो है सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे हलाल कर दे, कैसे छोड़ दे। वो तो फिर अपना कुछ ना कुछ तो कांड करेगा ही ना। वो पहुंचता ही नहीं है तो तलाक होता नहीं है। और किंजल से वो पैसे मांग रहा है कि तो सैलरी नहीं आई, और तो उसने पास, और उसने किंजल ने उसको जुआ खेलते देख लिया है। और उसने कहा कि मम्मी वो धागा थी जिसने पूरे घर को जो है उसको बांध के रखा हुआ था। और ये कितनी गंदी तरीके से कह रही है कि खुद तो चली गई अनुपमा देवी हमारे लिए, ये छोड़ गई। अरे तो तुमने कौन सा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर लिया। मतलब वो बेहोश पड़ी थी, कोई पानी पूछने वाला, मतलब किसी में भी इतनी इंसानियत नहीं थी क्या कि जो है अनुपमा को, चलो जब सब लोग चले गए अपने कमरे में, तो ये क्या, ये जो परी है, ये ईशानी, अंश, इनमें से कोई बाहर नहीं आ सकता था कि अब तो देख लें। अब तो बाबूजी अपने कमरे में चले गए, मम्मी पापा सब अपने अपने कमरे में चले गए, वो सबके दरवाजे पीट रही थी, किसी को तब दया नहीं आई। अब क्यों खोज रहे हो, क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई। आज जिस तरह से पराग ने कि उसका राही का साथ दिया है वो अच्छा था। जब उसको कुछ किताब लेके जाना है तो वहाँ पे डांस का कोई वो पैम्फलेट पड़ा हुआ है, उसने उठा के देखा है और फिर रख दिया है। और ये उठ के उसने, पराग ने जब देखा है तो उसने बाद में कहा भी है कि जो तुम अपने उसको खोलो ना, अपनी डांस एकेडमी खोलो। सपने जो है देखो, आंसू आंखों में उतने ही लाओ जितने कि जिसमें काजल धुल जाए, इतने नहीं होने चाहिए कि आपके सपने भी धुल जाएं। और ये इधर ख्याति ने तो, जो मेरे को तो ये डर लगता रहता है कि जो है जब प्रेम इसके साथ होता है, बाप रे बाप, अगर ऐसे ही ये मोटी बात तुझसे डरती कि जब ख्याति पराग के साथ होती है तो क्या मोटी बात भी तो डर सकती है। और मतलब और इसमें अभी भी अगर ये कोई, इनमें से कोई भी ज़रा ठंडे दिमाग से ये सोचता कि माही को तो शादी से पहले पता था, फिर भी उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं है, जबकि ना तो राही को पता था और अनुपमा को तो कुछ पता ही नहीं था। उसको तो कुछ घंटे पहले पता चला था, पर जो है सबको तो अनुपमा के नाम पर बिल फाड़ना है, तो अब वो फाड़ेंगे ही उसको। तो वो जो है, क्योंकि सबका इजी टारगेट हमेशा से अनुपमा थी, है और आगे भी यही रहेगी। अनुपमा हॉस्पिटल के बाहर सबको खाना खिला रही है तो एक बुज़ुर्ग जो है कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी की इलाज के लिए पैसे तो जुटा लिए थे, पर अपने खाने के लिए मैं नहीं पैसे जुटा पाया।
तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान है, नहीं तो आगे पता नहीं क्या होता। सबको वो खाना खिला रही। इधर बापूजी भी कह रहे हैं अनु जहाँ भी रहे, अब अनु को खोजना बंद करो। सबसे बड़ी ग्रहण तो ये उसकी ज़िंदगी के जो है अब ये आप सूर्य ग्रहण कह लो, चंद्र ग्रहण कह लो, जो भी कह लो, पर बा और बापूजी ही हैं। एक सूर्य ग्रहण है, एक चंद्र ग्रहण है इसकी ज़िंदगी के, अनुपमा की ज़िंदगी के। और रिकैप में हमें दिखाया गया है वो किसी के घर खाना बनाने गई और आदमी उसके साथ कुछ बदतमीज़ी कर रहा है, और औरत जब वहाँ पहुँच गई है तो आदमी ने उसके ऊपर ही ब्लेम कर दिया। अब उसका वीडियो बनाने के चक्कर में। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अंशुमन खाने में के लिए इतना वो हो गया है कि उसको ये भी याद नहीं रहा कि वो कर क्या रहा है। उसको खाना इतना पसंद आया कि मैं आपके हाथ पकड़ना चाहता हूँ, मैं आपके हाथ छूना चाहता हूँ, और जो है उसने तब तक अभीरा ने उसको धक्का दे दिया है। और जो है कोई भी जो है शरीफ इंसान यही करेगा। और वो लेकिन वो जब उसको सब अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है अंशुमन को, वो फिर उसने वो वहाँ से कि मेरे को फ़ोन आ गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और वो दोनों इसके लिए शायद वो कुल्फ़ी लेकर आई हैं, विद्या और ये कावेरी पोद्दार। और इधर ये अबीरा जो है उसमें उसको बिजली विभाग में दोबारा पहुंच गई है। और आज जिस तरह से उसने इसको हैंडल किया है ना, वो बढ़िया था। जब उसने जो वहाँ पे उस पे काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा है, वो पहले तो बड़ा अक्खड़ सा दिखाई दे रहा है कि मैं कंप्लेंट फॉर्म दे देता हूँ, और आप या तो 70,000 का बिल कैसे क्यों दे दे, और जबकि वो पूरा बिल पे कर चुकी है, क्यों कर दे। मतलब तुम लोग कुछ भी धांधलेबाजी करोगे तो कुछ मतलब तो सब सारी दुनिया ऐसे ही रहेगी। और जब उसने वीडियो बनाना शुरू करा है, और तो उसने उससे फ़ोन छीन लिया है जो काउंटर पर बैठा है, और तब तक सबके फ़ोन बाहर आ गए हैं, और भी जो वहाँ पे लोग खड़े हैं सब उसका वीडियो, और अभीरा मुस्कुरा रही है, और मज़ा था। और जब उसने ये कहा है कि मैं वकील हूँ और तुम्हारे ऊपर कैसे कैसे फ्रॉड के केस ठोकूंगी, ये तुम सोच भी नहीं सकते। तो वो कह रहा है मेरी नौकरी चली जाएगी, तो काम ऐसा करते ही क्यों हो कि बात तुम्हारी नौकरी पर आ जाए। और उसने सबके बिल जो है उसने ठीक कर दिए हैं। और जब वो लाइट आ गई है तो वो कैसे तीनों की तीनों पंखे के आगे मतलब रिलैक्स मूड में हैं। उससे पहले रात में उनका जो है साड़ियाँ तैयार करना, और उसके कावेरी पोद्दार की कमर में दर्द हो रहा है तो वो तकिया दे रही है। और ये कावेरी पोद्दार चाहती है, यानी दादी सा जो है, ये चाहती है कि जो है अबीरा की शादी अंशुमन से हो जाए। तो लेकिन उसने विद्या ने मना कर दिया कि वो तो अभी भी अरमान से प्यार करती है। उधर उनका डांस कंपटीशन हो रहा है जिसमें मायरा गिर गई है, और उसको कवर अप उसने करा है गीतांजलि ने, और उसको सीधे थर्ड राउंड में एंट्री मिल गई है। उसको तो लग रहा है कि शायद वो सिलेक्ट ही नहीं हुई है। और वो चली खैर, जब वो पता चला है कि थर्ड राउंड में सिलेक्ट हो गई है, सीधे पहुंच गई है और उदयपुर जाना है, तो वो तो अभी जो बिफर गया है अरमान, वो वहाँ नहीं जाना। और उसको कल्चरल फेयर में उस एंट्री के लिए पासेस दे दिए गए, दोनों के पासेस उसने छीन लिए हैं। तो और ये जो है ये, वाह तानिया, क्या आइटम है सच में। ये अभी क्रिश के साथ बैठी उसकी सगाई की फ़ोटोज़ देख रही है। वो कहते हैं कि आपकी आँखों रात को दिखाई नहीं देता। तो मेरी फ्रेंड है, मैं आपको जो है ना आई स्पेशलिस्ट का वहाँ पे ले जाऊँगी। लेकिन तब तक मीनू चाची ने बात बना दी है, कह रहे कि नहीं मैं हम तो इसलिए कह रहे थे कि अगर तुम्हारी जो है 8-9 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी तो तुम्हारे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, और फिर तुम्हारे फ़ोटो अच्छे नहीं आएंगे।
तो ये सुनते ही वो तो जिस तरह से वो भागी है ना, वो मज़ेदार था। और ये जो अभी डील के चक्कर में ये जो शादी कर रहा है क्रिश, ये तो मैंने अपने पहले ऑडियो में भी कहा है कि जिस दिन अंशुमन को क्रिश का सच पता चल गया कि इस क्रिश ने और उसके बाप ने क्या धोखेबाजी करी है, और ये क्यों ये लोग अलग रहते हैं। भाई जब पोद्दार हाउस है तो फिर ये वहाँ क्यों रह रहे हैं। और उस दिन ये जो है अंशुमन तो तोड़ेगा रिश्ता, उससे पहले तान्या रिश्ता तोड़ देगी। ये कह देगी कि मैं तुम जैसे फ्रॉड के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब जब तुम लोगों ने दूसरों के साथ जो किया है तो उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना। अपने कर्मों का फल तो तुम्हें वापस मिलना चाहिए ना, तो होना तो चाहिए यही। और ये जब ये लाइट आ गई है तो एक तरफ विद्या है, एक तरफ अभीरा है, और दोनों जो है उसको लेकर उसमें खाट पे बिस्तर पर लेट गई है और बड़ी खुश है। ऐसा लग रहा है जैसा लाइट नहीं जाने क्या वापस आ गया। आज तो जिस तरह से अभीरा ने अपना ये इस केस को संभाला है ना, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी उसके, तो वो अच्छा था। रिकेप में दिखाया गया है कि ये दोनों अरमान ने इसकी आवाज़, या अभीरा ने अरमान की आवाज़ सुनी है, और जो है उनको एक दूसरे से जो है हाथ भी टकराया है। और जो है आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा कि तीनों की तिगड़ी ने पूरा माल रेडी कर दिया, वो भी दिए की रोशनी में। पहले तो बहुत चिढ़ रही थी अबीरा, क्योंकि अंशुमन ने पूरा खाना ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो खाना लेने जाती है, और ये दोनों कुल्फी लेकर आई थी उसके लिए। लेकिन यहाँ पे अंशुमन तब तक चला गया था क्योंकि उसने अबीरा के हाथ चूमने की कोशिश की, क्योंकि उसे उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। वो कहता है मैंने कभी नहीं खाया इतना टेस्टी खाना, लेकिन उसने अपनी लिमिट क्रॉस की, वो उसे पता है, और दोनों का झगड़ा हुआ, इसलिए वो वहां से चला गया। कुल्फी भी नहीं खाई, वो खाने का मन था उसको, नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा। दादी साहब विद्या को बाई कह के वो चला गया, और उसकी कॉफी उसकी कुल्फी खाई अबीरा ने। तब विद्या कहती इस कुल्फी की तुम्हें ही जरूरत है, क्योंकि तुम मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, कुल्फी खाओगी तो ठंडा हो जाएगा। सच में। और यहाँ पे गीतांजलि डांस करे, अब इतने दिन सालों बाद कोई डांस करेगा तो पैर तो दर्द करेगा ही। तब अरमान वो देता है उसे लगाने के लिए स्प्रे। तो मायरा कहती कि हम फिर से प्रैक्टिस करें, उसे एक स्टेप भी नहीं आ रहा था, वो भी सिखाया। लेकिन देखो अरमान, तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन एक बेटी को माँ चाहिए। जैसे उस दिन दद्दू ने बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि एक पौधे को धूप और छांव की जरूरत होती है, वैसे ही एक बेटी को माँ की भी जरूरत होती है। लेकिन शायद ये अरमान नहीं समझ पाएगा। चलो, दोनों का डांस भी बहुत अच्छा लगा, और दोनों डायरेक्ट थर्ड पार्टिसिपेंट में सिलेक्ट हो गई, थर्ड राउंड में। और उसके लिए उन्हें उदयपुर जाना है, जिसके लिए अरमान ने साफ साफ मना कर दिया। कैसे जाएगा, क्योंकि भाई साहब बेटी को लेके जो आ गए थे, रबीरा को बताया भी नहीं कि मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ। हमारी बेटी मिल गई। सच में अरमान को इतना सा भी पछतावा नहीं हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन नहीं, वो क्यों मानेगा अपनी गलती। ईगो नहीं हर्ट हो जाएगा उसका। और यहाँ पे तानी अभी तक घर नहीं गई, और जिस तरीके से
मीनू चाची और काजल ने उसी की लैंग्वेज में उसे समझाया तो फिर वो जाने के लिए तैयार हो गए। तब क्रिस उसे छोड़ने जा रहा है। सच में ये क्रिस ना जोरू का गुलामी बन के रह गया है। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे के आगे आगे देखो कैसे ये तानी उसको अपने ताल पे नचाती है। तानी है बड़ी प्यारी, लेकिन थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगती है उसकी, कि अपनी सासू माँ और चाची सास को वो कह रही है कि अगर आपको रात देर तक जगेगी तो आपको रिंकल्स आ जाएगी। अब जोर जोर से हंसेंगी तो, अरे भैया, हंसने से तो हमारे चेहरे की एक एक्सरसाइज होती है, ये बात तानी को नहीं पता है। सच में एक ही पीस है तानी, जिसको कृष ने पसंद किया है, लेकिन कृष को अभी पता नहीं है कि यही तानी उसके जी का जंजाल बनेगी, क्योंकि भाई के घर में वो बहुत ही नाजों से पली बड़ी है। इसलिए अब देखते हैं और कितने नखरे उठाने पड़ेंगे कृष को उसके। और यहाँ पे आज तो मजा आ गया, जहाँ पे बिल भरने वाले जो लोग थे वहां पे जाकर जो अबीरा ने किया है ना, वो हैट्स ऑफ यू। इसी तरह से लोगों को लूटने का काम करते हैं कि आप 30,000 दे दो, हम आपका बिल कम कर देंगे। यानी आदमी इंसान ने बिल भर भी दिया, जिसके घर में ना पंखा है, ना सॉरी ना एसी है, ना कूलर है, ना ही कोई फ्रिज है, कोई भी बड़ा सामान नहीं है, फिर भी उनके घर का 70,000 रुपये बिल भेज दिया, वो भी जानबूझकर पैसे खाने के लिए। तब फिर भी वो आदमी अपनी गलती नहीं मान रहा है, ऊपर से अबीरा के साथ ही बहस कर रहा है। सही कहा अबीरा ने, अब मुझे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके कैमरे ऑन है। अब फंसेंगे तो खुद ही। आ गई बिजली, वाह क्या बात है, हमारी शेरनी ने कमाल कर दिया। उस बिजली विभाग वाले अधिकारी की तो छुट्टी कर दी। ये है हमारी अबीरा। और अब माल रेडी हो गया, उसकी वजह से तीनों चैन से पंखे की हवा खा रहे। रात भर मेहनत की, आधी रात हो गई तो दादी सा और विद्या को नींद आ रही थी, तो उसे सुला दिया और खुद काम करने लग गई पूरी रात। सही कहा तुमने, इस कल्चर फेयर के लिए तैयार है। और सही कहा अबीरा ने, इसी कल्चर फेयर में उसकी जिंदगी बदलने वाली है, जो हमें प्रीकेप में भी दिखाया। अरमान की आवाज आई, उसने सुनी नहीं सुनी वो नहीं पता, लेकिन उस तरीके से दिखाया गया हमें। लेकिन हाँ, दोनों के हाथों से हाथों का स्पर्श तो जरूर हुआ है, जिसकी वजह से दोनों को ही एहसास हुआ। और यहाँ पे मायरा भी अपने पापा के लिए छुट्टी छोड़कर कल्चर फेयर में चली गई। चलो कम से कम यहाँ तो भी माँ बेटी का मिलन हो जाए। अब देखते हैं माँ बेटी का मिलन कब तक होता है और कब तक अरमान ही सच से भागता है। लेकिन सच में अरमान को अब अगर उदयपुर आया है तो सारी इंक्वायरी निकालनी चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि अबीरा, दादी सार विद्या किस हालत में रह रहे, और जो पोद्दार हाउस था वो अब बंसल निवास हो गया है। देखेगा जरूर जाकर। देखते आगे क्या दिक्कत है। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। और प्लीज जया जी, आप लाइव सेशन में आइए, आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सही कहा, जो अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन यही रियलिटी है आज के ज़माने की। तो प्लीज़ आप लाइव में आइए, हम आपको बहुत मिस करते हैं। अंजू जी, वर्षा, सुजाता जी, रेखा जी, मैं, हम सब आपके साथ हैं। प्लीज़ आज लाइव में आइए आप, ठीक है। बाय, गुड नाइट।